अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। हम सीपीसी पढ़ रहे हैं, इसमें ऑर्डर 5 रूल 20 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम रूल 21 से रूल 31 तक करके इस ऑर्डर को आज कंप्लीट कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद रूल 21। द हेडिंग इज सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट। यानी अगर तो डिफेंडेंट है जिसको समन भेजने हैं वो किसी दूसरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रहता हो तो फिर क्या होगा। अ समन्स मे बी सेंट बाय द कोर्ट बाय विच इट इज़ इशूड वेदर विदन और विदाउट द प्रोविंस either by one of its officers or by post to any court not being high court having jurisdiction in the place where the defendant resides। पहली बात आ गई कि अगर तो डिफेंडेंट है, जो कोर्ट समन भेजना चाहती है उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता, तो फिर कोर्ट समन भेजेगी उस कोर्ट को जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में वो डिफेंडेंट रिजाइड करता है, चाहे वो उस सूबे की ही दूसरी कोर्ट हो या किसी दूसरे प्रोविंस की कोर्ट हो, सूबे के अंदर की दूसरी कोर्ट हो या सूबे से बाहर की भी दूसरी कोर्ट हो, जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो डिफेंडेंट रहता है उस कोर्ट को वो समन भेज दिए जाएंगे कोर्ट की तरफ से। या तो जो कोर्ट इशू कर रही है समन को वो अपने ऑफिसर को भेज देगी उस कोर्ट में कि आप ये समन लेके जाओ, या फिर बाई पोस्ट भी उस दूसरी कोर्ट को समन भेजा जा सकता है। रूल 22 ये ओमिट हो गया है। रूल 23 ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू विच समन इज सेंट, यानी अब ये वो बता रहे हैं कि जिस कोर्ट को ये समन भेजे गए हैं वो कोर्ट आगे क्या करेगी। द कोर्ट टू विच समन इज सेंट अंडर रूल 21, रूल 21 के अंडर जिस दूसरी कोर्ट को समन भेजा गया है, शैल अपॉन रिसीट देयर ऑफ प्रोसीड एज इट हैड बिन इशूड बाय सच कोर्ट। तो उसने ऐसे फिर प्रोसीड करना है कि जैसे उसी कोर्ट ने समन को इशू किया है, ऐसे उसने उसकी सर्विस करवानी है। एंड शैल देन रिटर्न द समन्स टू द कोर्ट ऑफ इशू टुगेदर विद द रिकॉर्ड इफ एनी ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स विद रिगार्ड देयर टू। जिस कोर्ट दूसरी कोर्ट को देखें, रूल 21 में ये कहा था कि अगर तो डिफेंडेंट रिजाइड करता है किसी दूसरी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, जो इस बात का भी मसला नहीं है कि वो उस प्रोविंस में है, प्रोविंस से बाहर भी चाहे रहता है, तो उस प्रोविंस की कोर्ट को भेज दिया जाएगा समन। फिर रूल 23 में ये कह रहे हैं कि वो कोर्ट इसको ऐसे ही सर्विसेज की करवाएगी कि जैसे इसी कोर्ट ने ये समन इशू किए हैं, और उसके बाद फिर वो जो समन्स थे वो वापस उसी कोर्ट को भेज देगी के साथ रिकॉर्ड भी अगर कोई हो कि ये समन के सर्विस वगैरह करवा दी गई है। रूल 24 सर्विस ऑन डिफेंडेंट इन प्रिजन। अगर तो जो डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया गया है वो जेल में है, वो जेल काट रहा है, तो फिर उस पे कैसे सर्विस करवानी है समन की, वो यही तरीका होता है, सुपरिटेंडेंट को वो कोर्ट भेज देती है। वे द डिफेंडेंट इज़ कन्फाइंड इन प्रिजन, वो प्रिजन में है, द समन्स शैल बी डिलीवर्ड और सेंट बाई पोस्ट। या तो उसको जो तमीली होगा कोर्ट उसको भेज देगी कि जाओ जेल में जाके ये जेलर को दे दो, या फिर बाई पोस्ट उस सुपरिटेंडेंट को भेज देगी जेल को। शैल बी डिलीवर्ड और सेंट बाई पोस्ट और अदरवाइज टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन फॉर द सर्विस ऑन द डिफेंडेंट। तो वो उस जो सुपरिटेंडेंट होगा उस जेल का उसको कोर्ट भेज देती है, बाई पोस्ट भेज सकती है, या फिर वो कोर्ट के ऑफिसर को भेज देती है तमीली को कि जाओ। अब वो फिर आगे काम होता है उस सुपरिटेंडेंट का कि वो समन पे तमील वगैरह करवाता है। रूल 25 सर्विस वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स आउट ऑफ पाकिस्तान एट्सेट्रा एंड हैज़ नो एजेंट। अब ये रूल 25 में ये सिचुएशन बता रही है कि अगर तो डिफेंडेंट जिस पे समन्स की सर्विस करवानी है, जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया गया है, वो पाकिस्तान में ही नहीं रहता, वो किसी फॉरेन कंट्री में रहता है और पाकिस्तान में उसका कोई एजेंट भी नहीं है, तो फिर कैसे सर्विस करवाई जाएगी। वे द डिफेंडेंट रिजाइड्स आउट ऑफ पाकिस्तान एंड हैज़ नो एजेंट इन पाकिस्तान एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट सर्विस। वही बात आ गई कि उसका ना तो एजेंट और वो बाहर के मुल्क रहता है। दिस समन्स शेल एक्सेप्ट इन द केसेस मैंशनड इन रूल 26A। रूल 26A वो जो बाद में पढ़ेंगे उसको छोड़ के कहते हैं, उसमें जो केसेस बताए गए उनको छोड़ के, बी एड्रेस टू द डिफेंडेंट एट द प्लेस वेयर ही इज़ रेजाइडिंग एंड सेंट हिम बाई पोस्ट if there is a postal communication between such place and the place where the court is situate। वो यहाँ पे इस सिचुएशन में बाई पोस्ट उसका जो बाहर का एड्रेस होगा वहाँ पे समन भेज दिए जाएंगे। रूल 25 में ये बता दिया गया। रूल 26 सर्विस इन फॉरेन टेरिटरी थ्रू
पॉलिटिकल एजेंट और कोर्ट। अब ये रूल 26 में भी यही बात है कि अगर तो डिफेंडेंट बाहर के मुल्क रहता हो तो उस सिचुएशन में ये ऑप्शन भी होती है कि अगर तो कोई पॉलिटिकल एजेंट अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि उसने सर्विस करवानी है समन्स की, या फिर जिस मुल्क में वो डिफेंडेंट रहता है वहाँ पे कोई कोर्ट इस्टेब्लिश है जो कि पाकिस्तानी लॉज के अंडर काम कर रही है, तो वो जाके उनको तो उस कोर्ट को भेज दिए जाएंगे, वो सर्विस करवाएगी। यही इस रूल 26 में बताया गया। Where number one, in the exercise of foreign or extra provincial jurisdiction vested in the central government, a political agent has been appointed or a court has been established or continued with the power to serve summons issued by the court under this code in any foreign territory in which the defendant resides। या तो कोई political agent हो, कोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया गया हो, या कोई कोर्ट एस्टैब्लिश की गई हो जो सर्विस करवा सकती हो उन समन्स की, वो। अब बी में क्या कह रहे हैं, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज़ बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डिक्लेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कोर्ट सिचुएट इन द सच टेरिटरी एंड नॉट एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड इन द एक्स। या फिर पहली में ये बात आ गई थी कि कोई एजेंट हो, पॉलिटिकल एजेंट, या फिर कोई कोर्ट हो जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश करवाई हो। बी में ये कह दिया गया है कि जहाँ पर डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है, अगर वहाँ पर कोई कोर्ट है जिसको किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया हो कि वो पाकिस्तानी लॉज के अंडर, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर इस्टेब्लिश ना हो, वो कोई फॉरेन कोर्ट हो, लेकिन यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया हो, तो उस कोर्ट को भी भेजा जा सकता है और वो फिर उसकी सर्विस करवाएगी। The summons may be sent to such political agent or court by post or otherwise for the purpose of being served upon the defendant, and if the political agent or court returns the summons with an endorsement signed by such political agent or by judge or other officer of the court, that summons has been that the summons has been served on the defendant in the manner herebefore directed, such endorsement। देखें वो भी यही बात ये फर्दर वही कह रहे हैं कि जब वो पॉलिटिकल एजेंट करवाएगा या फिर वो कोर्ट करवाएगी उस समन्स की सर्विस, और फिर वो बाद में इंडोर्समेंट भी कोर्ट को भेजेगी कि ये सर्विस का हमने उस पर करवा दिया, डिफेंडेंट को पता लग गया है। अब आगे आ जाएं रूल 26A। अब ये पब्लिक ऑफिसर से रिलेटेड है और सर्वेंट ऑफ रेलवे। अब ये जो रूल 26A है इसमें एक मेजर गलती है। देखें अभी तक यहाँ पे वर्ड इस रूल में इंडिया ही यूज़ हो रहा है, इसको पाकिस्तान हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने ये 2-3 बुक्स में चेक किया है ये वर्ड इंडिया ही आ रहा है। सो यहाँ पे पाकिस्तान होना चाहिए जहाँ पे वर्ड इंडिया आ रहा है। Where the defendant is a servant not belonging to military, naval or air forces of any government of इंडिया, यहाँ पे लिखा पाकिस्तान, और ए सर्वेंट ऑफ रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी इन इंडिया, नहीं ये पाकिस्तान है। द समन्स टुगेदर विद द कॉपी इट टू बी रिटेन्ड बाय द डिफेंडेंट शैल बी सेंट विद द रिक्वेस्ट दैट इट मे बी सर्व्ड अप ऑन द डिफेंडेंट। अब ये भेजने किसको है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर तो कोई डिफेंडेंट ऐसा है, पहली बात तो ये कि वो नेवल, आर्म्ड फोर्सेस, एयर फोर्स का नहीं होना चाहिए पब्लिक ऑफिसर जिसको ये समन भेजने हैं, वो किसी और गवर्नमेंट का अगर तो है, किसी लोकल अथॉरिटी का है, किसी रेलवे का सर्वेंट है, कोई पब्लिक ऑफिसर है, तो जो होम सेक्रेटरी होगा ना उसको आपने ये समन्स भेज देने हैं और वो होम से डिपार्टमेंट जो है वो आगे इसकी सर्विस करवाएगा। अब ये देख लें, 2 सिचुएशन है। इन द केस डिफेंडेंट सर्विंग इन कनेक्शन विद दिस अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं पाकिस्तान, और अ सर्वेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया, अब यहाँ पे इंडिया नहीं पाकिस्तान, टू द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं पाकिस्तान, इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेज देना है समन कोर्ट ने और वो फिर आगे उसको सर्विस करवाएंगी। रूल 27 भी इसी से रिलेटेड है। Where the defendant is a public officer not being belonging to the armed forces of Pakistan or is a servant of railway company or local authority, the court may, if it appears to it that the summons may be most conveniently be served, sent it for service on the defendant to the head of office। अब यहाँ पे कह रहे हैं 27 में, ऊपर तो कह रहे थे ना वो आप होम डिपार्टमेंट को भेज देंगे,
उस मिनिस्ट्री को भेज देंगे। लेकिन रूल 27 में कह रहे हैं कि अगर कोर्ट को ये लगता हो कि ज़्यादा कन्वीनियंट है तो जहाँ पे वो काम करता है जिस ऑफिस में, उसके हेड को कोर्ट भेज देगी और वो फिर आगे से उसकी सर्विस करवाएगा। रूल 28 में अब ये है रिलेटेड जो सोल्जर्स हैं आर्म फोर्सेस के, नेवी के, एयरफोर्स के, ये उन पे कैसे सर्विस करवानी है। वेयर द डिफेंडेंट इज़ अ सोल्जर और अ एयरमैन, the court shall send the summons for service to the commanding officer together with a copy to be retained by the defendant। तो जो कमांडिंग ऑफिसर होगा ना उस सोल्जर का, उसको कोर्ट समन भेज देगी, वो फिर आगे सर्विस करवाएगा। रूल 29 ड्यूटी ऑफ पर्सन टू होम समन्स इज़ डिलीवर्ड और सेंट इन फॉर सर्विस। जिस भी पर्सन को कोर्ट ने ये समन्स भेजे हैं भी आप इनकी सर्विस करवाओ, उसकी क्या ड्यूटी है। नंबर 1, वेयर द समन्स इज़ डिलीवर्ड और सेंट टू एनी पर्सन फॉर सर्विस अंडर रूल 24। रूल 24 था प्रिजन में, यानी वो जो सुपरिटेंडेंट को भेज रहे थे। रूल 27 जो कि पब्लिक ऑफिसर्स को पे सर्विस करवाने के लिए, जो रूल 27 में हमने पढ़ा। रूल 28 जो ये सोल्जर्स वगैरह को सर्विस करवाने के लिए समन्स भेजने हैं। सच पर्सन शैल बी बाउंड टू सर्व इट। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जिनको कोर्ट ने समन्स भेजे हैं वो सर्विस ही ना करवाएं। यहाँ पे वर्ड है शैल बी बाउंड, यानी किसी सुपरिटेंडेंट को भेजा है, किसी कमांडिंग ऑफिसर को भेजा है, किसी डिपार्टमेंट के हेड को भेजा है, तो उन्होंने उस समन की सर्विस लाजमी करवानी है। एंड टू रिटर्न इट अंडर हिज सिग्नेचर पे साइन करके उन्होंने वापस भी भेजना है विद द रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट की रिटन एक्नॉलेजमेंट के साथ कि भाई मैंने रिसीव कर लिया है। एंड सच सिग्नेचर शैल बी डीम्ड टू बी द एविडेंस ऑफ सर्विस। और ये जो सिग्नेचर्स के साथ वापस भेजेगा वो जिस भी बंदे को भेजे गए हैं कि आप इसकी सर्विस करवाओ, वो ऐसे ही समझा जाएगा कि इसकी सर्विस हो गई है। इस बात का वो प्रूफ है कि डिफेंडेंट को मालूम हो गया कि जी अब मेरे अगेंस्ट जो है एक सूट फाइल किया गया है। अब इसी का रूल 2 है, वेयर फ्रॉम एनी कॉज सर्विस इज इम्पॉसिबल द समन्स शैल बी रिटर्न टू द कोर्ट विद अ फुल स्टेटमेंट ऑफ सच कॉज। यानी अगर किसी वजह से इन बंदों ने अगर सर्विस नहीं करवा सके वो, तो उन्होंने अपनी कोर्ट को ये रिटर्न करने हैं और अपनी एक पूरी स्टेटमेंट देनी है जिसमें वो वजह बताएंगे कि क्यों इनकी सर्विस नहीं हुई। एंड ऑफ द स्टेप्स टेकन टू प्रोक्योर सर्विस, और जो जो उन्होंने स्टेप्स लिए थे सर्विस को करवाने के लिए। एंड सच स्टेटमेंट शैल बी डीम्ड टू बी एविडेंस ऑफ नॉन सर्विस। और ये जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से होगी वो प्रूफ होगी कि जिस सर्विस की समन की सर्विस नहीं हुई। रूल 30 सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर फॉर समन्स, के समन्स की बजाय ना लेटर भेज देना। समन जो वो होते हैं ना वो नहीं भेजने। किन को नहीं भेजने, यानी अगर कोई बड़े रैंक का बंदा है, कोई बड़ा बंदा है ना, तो कोर्ट फिर उसको समन नहीं भेजेगी ताकि उनकी तस्दीक ना हो जाए, तो वो एक लेटर उसको भेज देगी कि भैया आपके अगेंस्ट ये सूट है। लेकिन वो जो लेटर भेजेगी ना वो भी समन ही होगा। अब इसमें कहते हैं कि सब रूल 1, द कोर्ट में सब्स्टिट्यूट फॉर समन्स अ लेटर साइंड बाय द जज और सच ऑफिसर एज ही मे अपॉइंट इन दिस बिहाफ where the defendant is in opinion of the court of a rank entitling him to such mark of consideration। यानी वो थोड़ा बड़ा बंदा हो ना, अब अगर वज़ीर आज़म को भेजना है, सदर को भेजना है, किसी आर्मी के बहुत बड़े बंदे को भेजना, तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है, वो डिसाइड करके समन नहीं भेजेगी, एक लेटर भेज देगी। ये बताया गया रूल 30 में। सब रूल 2 है, लेटर ऑफ सब्स्टिट्यूशन अंडर सब रूल 1 शैल कंटेन ऑल पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन समन। जो कुछ समन में होना चाहिए वो सारा कुछ इस लेटर में लिखा जाएगा। एंड सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सब रूल 3 शैल बी ट्रीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स एज समन। और उसको समन के तौर पे ही ट्रीट किया जाएगा। बस ये सिर्फ उस बड़े बंदे को इज्जत देने के लिए ना समन नहीं भेजना, लेटर भेज देना। सब रूल 3, अ लेटर सो सब्स्टिट्यूटेड मे बी सेंड टू द डिफेंडेंट बाई पोस्ट। पोस्ट के ज़रिए उसको भेजा जा सकता है और बाई स्पेशल मैसेंजर भेजा जा सकता है कोर्ट की तरफ से, या किसी भी और तरीके से जो कोर्ट को सही लगता हो। एंड वेयर द डिफेंडेंट हैज़ एन एजेंट पावर टू एक्सेप्ट इट द लेटर मे बी डिलीवर्ड। तो जो भी तरीका कोर्ट को सही लगे ना इस बड़े बंदे को, उस लिहाज से ये बाई पोस्ट भेज सकते हैं, कोई स्पेशल मैसेंजर भेज सकती हैं, या अगर उसका कोई एजेंट हो तो उसके एजेंट पे ये लेटर सर्व करवाया जा सकता है। रूल 31,
इफ़ अ समन इशूड टू अ डिफेंडेंट रिजाइडिंग इन पाकिस्तान इज़ रिटर्नड अनसर्व्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रूल कि अगर तो पाकिस्तान में जो डिफेंडेंट रह रहा है उसको जो समन्स भेजे गए हैं वो रिटर्न हो गए हैं अनसर्व्ड, कि सर्व नहीं करवाए जा सके उस पर। वाइल इशूइंग अ फ्रेश समन फॉर पर्सनल सर्विस और ऑर्डरिंग सब्सिट्यूट सर्विस ऑफ समन्स, ऑल्सो ऑर्डर दे दैट अ कॉपी ऑफ समन्स addressed to the defendant at the place where he is residing be sent to him by registered post. If there is a postal communication, तो उसके साथ फ्रेश समन भी भेजने हैं, उसके साथ वो कहते हैं रजिस्टर्ड पोर्ट्स के थ्रू भी उसको दोबारा समन भेजे जाने हैं। सो ये डिफरेंट बताए गए थे रूल 21 से रूल 31 तक के, इन डिफरेंट तरीके बताए गए हैं जो सर्विस करवानी है समन्स की। सो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, बट प्रैक्टिस के हवाले से हमें थोड़ा बहुत इनका पता होना चाहिए कि अगर किसी आर्मी मैन पे सर्विस करवानी है तो कैसे करवानी है, या किसी दूसरे सूबे में अगर डिफेंडेंट डिसाइड करता है तो कैसे करवाना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑर्डर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।